बारसोई में बिजली को लेकर हुए बवाल और पुलिस की गोलीबारी के मामले में नया मोड़ आ गया है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान 2 लोगों की मौत और एक की घायल होने की जो घटना हुई, उसमें पुलिस प्रशासन की गोली से नहीं बल्कि अज्ञात व्यक्तियों की गोली से 2 लोगों की मौत हुई है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कटिहार गोलीकांड में बीजेपी पर लगाए आरोपों को खारिज करते हुए कहा, अगर किसी को कोई शक है तो बीजेपी बार बार उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही है। उन्होंने कहा, हम तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा, जिस तरह पूरे बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है और सत्ता में बैठे लोग अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने में लगे हैं, इन लोगों ने कानून का राज खत्म कर दिया है। बिहार के बेगूसराय में एक शिक्षक का जल्लाद वाला चेहरा सामने आया है। यहाँ स्कूल की कुर्सी टूटने से गुस्साए हेडमास्टर ने छात्र छात्राओं को इतनी बेरहमी से पीटा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हेडमास्टर ने स्कूल के बच्चों को कमरे में बंद कर दिया और फिर छड़ी से बेरहमी से पिटाई। पुलिस ने आरोपी हेडमास्टर सीताराम शाह को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में तिरंगे से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। यहाँ बरियापुर ओपी क्षेत्र के गौरीहार पंचायत में एक घर पर असामाजिक तत्वों ने एक झंडा लगा दिया, जिसमें अशोक चक्र वाली सफेद पट्टी में चांद तारे लगे थे। चांद तारे वाले झंडे को घर में लगाकर फहराया गया। तिरंगे में लगे चांद तारे वाले झंडे का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आरजेडी नेता मनोज झा ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी ईडी निदेशक एसके मिश्रा का कार्यकाल विस्तार अवैध है। केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल उसी अदालत में गया और काल्पनिक कारणों से इसे लगभग 1.5 महीने तक बढ़ाने की अपील की। यह विस्तार कुछ राज्यों में राजनीतिक अशांति पैदा करने के लिए दिया गया है। मणिपुर के मसले पर बढ़ रहे विवाद को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि हर कोई चाहता है कि मणिपुर पर चर्चा हो और स्पीकर ने स्वीकार किया है तो चर्चा कराएंगे। संसद की कार्रवाई शुरू हुए 7 से 8 दिन हो गए। अब तक एक भी दौर की चर्चा हो गई होती तो हम किसी नतीजे पर पहुंच गए होते। बिजली को लेकर गोली मार दी जाती है, उस पर खामोश है। कल मेरे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। तो क्या मुख्यमंत्री को नहीं बोलना चाहिए? जो कटिहार में हुआ या जो बेगूसराय में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, जो मणिपुर की तरीके की हैं, जहाँ पे हमारी बहन बेटियों के साथ वहाँ पे दुष्कर्म किया गया, उस पर नहीं बोलना चाहिए? मुजफ्फरपुर पे नहीं बोलना चाहिए? तो जब ये सेलेक्टिवली जब आप चूज़ करते हैं अपने टॉपिक्स को, अपनी बातों को रखने के लिए और जनता के पक्ष में अपनी भावना को दर्शाने के लिए, ये दर्शाता है कि आप सेलेक्टिव हैं। जब अपने पक्ष, अपनी सरकार, अपने गठबंधन के लोगों की बात आती है तो आप मौन हो जाते हैं। उस पर मुख्यमंत्री जी की जुबान बंगाल पे नहीं खुलती, अपने राज्य में नहीं खुलती। यहाँ पे डेलीगेशन ये लोग भेज रहे हैं मणिपुर, पर जब अपने प्रदेश की बात आती है, बगल का डिस्ट्रिक्ट है बेगूसराय, वहाँ नहीं जाएंगे, कटिहार वहाँ नहीं जाएंगे, पर दूसरे राज्यों में भ्रमण करने का मुख्यमंत्री जी के पास समय। तो ये दर्शाता है कि विपक्ष की सोच सिर्फ और सिर्फ इन तमाम विषयों का राजनीतिकरण करने की ही है। बेगूसराय में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने मकान मालिक समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 24 जुलाई की सुबह नाबालिग बच्ची अपने पड़ोसी के घर मेहंदी के पत्ते तोड़ने गई थी, जिसके बाद वो लापता हो गई। पिछले 4 दिनों से गायब बच्ची का शव पड़ोसी के घर से पुलिस ने बरामद किया। गोपालगंज में मुहर्रम के जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हुआ, जहां जुलूस निकालते समय 8 लोग करंट की चपेट में आ गए और बुरी तरह से झुलस गए। बताया जा रहा है कि मुहर्रम का ताजिया हाई टेंशन तार से टकरा गया, जिस कारण यह हादसा हुआ। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू हुआ। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक विधानसभा पोर्टिको में आकर राज्य में गिरती हुई विधि व्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे बीजेपी विधायकों ने इस दौरान सीपीआईएम नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की।